हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यानी बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? सोरेंस ने, बिन्ने और साइमन ने, ट्रा ने, टर्मन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिन्ने और साइमन। यानी 1908 में मानसिक आयु का जिसने विचार दिया था वो बिन्ने और साइमन ने दिया था। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 5, 6, 7, 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। और गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें 7 प्रकार की बुद्धि बताई और फिर आगे चल करके 9 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। कौन? गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सम्मान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1904 में 2 कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सोरेंस ने, वारेंस ने, स्पेरमैन ने, ट्रान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेरमैन ने। 1904 में बुद्धि के 2 कारक बताए थे किसने? स्पेरमैन ने, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए? श्रमिक में कितनी बुद्धि लब्धि होती है? 70 से 85, 60 से 70, 50 से 70 और 75 से 90? तो श्रमिक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 85। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा कटा हुआ क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि है? प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति? एक बालक की व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि। नेक्स्ट, मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 85, 90 से 100, 50 से 70 और 60 से 90? तो 50 से 70 होती है। मूर्ख की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 70 होती है। नेक्स्ट, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु मानी जाएगी? क्वेश्चन फिर से देखो, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु मानी जाएगी? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी 80, 70, 90, 85? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि हमें पूछी गई है, तो उत्तर आएगा 90। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है? असामान्यता, पिछड़ापन, सृजनात्मकता, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है, तो वह सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट, जालोटा ने परीक्षण दिया था, रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण। जालोटा ने परीक्षण दिया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह वर्ष है 14 वर्ष। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिन्ने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया था? 1910 में, 1908 में, 1911 में, 1912 में। बिन्ने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार 1908 में दिया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, स्पेरमैन ने, बिन्ने ने। बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम कौशलों विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? थ्रस्टन ने, टर्मन ने, स्पेरमैन ने, बिंडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। यानी सर्वप्रथम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था कब? 1912 में, आप याद रखेंगे। और फिर विकसित सूत्र दिया था टर्मन ने कब? 1916 में। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र, विकसित सूत्र जो वर्तमान हम काम में लेते हैं वो है 1916 में जो टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, स्पेरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। तो स्पेरमैन के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी और एस। जी का अर्थ होता है सामान्य बुद्धि और एस का अर्थ होता है यानी विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कमी है, यह तथ्यपरक स्थिति से अवगत कराता है, यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को बुद्धि लब्धि के आधार पर देखने लगता है, अध्यापक छात्रों की योग्यता को आंकता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, बुद्धि परीक्षण की कमी हमें बतानी है, तो यह विद्यार्थियों में उच्चता और निम्नता का अंतर स्थापित करता है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में की गई थी? 1908 में। और दूसरी जो पुनरावृत्ति हुई थी वो 1911 में हुई थी। नेक्स्ट,
अगला अपना क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन रिक्त स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना, थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है? थ्रस्टन के समूह तत्व में बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बिन्ने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई, वह वर्ष था। बिन्ने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई, वह था 1900 में, 1911 में, 1935 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वह है ब्रट बर्नन के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वो गिलफोर्ड ने दिया था। बौद्धिक मॉडल ढांचा गिलफोर्ड ने दिया था और बुद्धि के यानी कि 120 प्रकार बताए। नेक्स्ट, जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा पर बुद्धि की प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है? सहोदर, समान जुड़वा बालक, स्वतंत्र बालक, गोद का बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान जुड़वा बालक। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है, जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा पर बुद्धि की प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा समान जुड़वा बालक। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 25 से 50 के बीच, 25 से कम, 80 से 90 के बीच। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 70 से कम, 80 से 90 के बीच, 25 से कम। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 के बीच। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा जाता है स्वायत्तता, उद्योग, पहल, उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्तता। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा जाता है स्वायत्तता। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण हमें पूछा गया है? तो आकृति फलक परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, भूल भुलैया परीक्षण निष्पादन परीक्षण है और वस्तु संयोजन परीक्षण निष्पादन परीक्षण है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, थोंडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 8 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। थोंडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे, जिसमें एक बताया उसने मूर्त बुद्धि, दूसरा जो बताया था अमूर्त बुद्धि और तीसरी बुद्धि उन्होंने बताई थी सामाजिक बुद्धि। तो इस प्रकार थोंडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए।
विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, अवैध, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए और वैध होना चाहिए, तो अवैध दोनों अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, परीक्षण की सत्यता या वैधता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण की सत्यता और वैधता, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं परीक्षण की सत्यता या वैधता। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है, सांख्यिकी विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्स्टन ने जो विधि दी है वो सांख्यिकी विधि दी है। कौन सी विधि दी है, सांख्यिकी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वह है 10 से 20 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, संपूर्ण आयु तक। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष बढ़ती है वो है 16 से 18 वर्ष, बुद्धि का विकास होता है बालकों में 16 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार बुद्धि परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य परीक्षा बेंट्री का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर झा ने, जालोटा ने, डॉक्टर CM भाटिया ने, डॉक्टर देसाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर CM भाटिया ने। कार्य परीक्षा बेंट्री का निर्माण डॉक्टर CM भाटिया ने किया था। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में पाई जाती है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। मंत्री, व्यवसायी और कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने, थॉमसन ने, स्पेरमैन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिचयन का सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बेंगलोर विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो जोशी द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनारस विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए आयु के आधार पर, रुचि के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए मानसिक योग्यताओं के आधार पर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है, तो यह कथन टर्मन का है। किसका है, टर्मन का कथन है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन टर्मन का है। नेक्स्ट विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है, तो विदेशों में बना जो बुद्धि परीक्षण है वो बिन्ने साइमन का है। किसका है, बिन्ने साइमन का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि, ये 3 बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने बताए हैं। किसने बताए हैं, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट 3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए रुचि के आधार पर, आयु के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए आयु के आधार पर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? फ्रांस का, रूस का, चीन का, अमेरिका का? बुद्धि परीक्षण में कौन से देश का योगदान अधिक है? फ्रांस का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है 0 से 19 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 50 से 60 वर्ष, 70 से 50 वर्ष। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 19 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? रंग चयन परीक्षण, वस्तु चयन परीक्षण, छड़ी परीक्षण, अनफामान कासनी परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ी परीक्षण। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ी परीक्षण। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बिट्टा परीक्षण, भाटिया निष्पादन परीक्षण, बिन्ने साइमन परीक्षण, वेल समायोजन परीक्षण? तो वेल समायोजन जो परीक्षण है ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। बाकी आर्मी बिट्टा परीक्षण, भाटिया निष्पादन परीक्षण और बिन्ने साइमन परीक्षण ये बुद्धि परीक्षण है। बाकी यानी कि वेल समायोजन परीक्षण बुद्धि परीक्षण में नहीं आता। नेक्स्ट, स्पेरमैन के अनुसार जी तत्व है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी जो तत्व बताया है बुद्धि का स्पेरमैन ने वो जन्मजात होता है और एस तत्व अर्जित होता है जो विशिष्ट बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ था 1912 में, 1922 में, 1931 में, 1950 में? भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ था 1922 में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? तो बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व, कार्मिक महत्व प्रदान किया गया है? कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है? पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत। बर्न और बर्टन ने दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह टर्मन ने दी है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह किसकी परिभाषा है? बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, तो यह परिभाषा भी बिन्ने ने दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी बिट्टा परीक्षण, भाटिया बेंट्री बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण है, ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि होती है। नेक्स्ट, स्पेरमैन की बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? तो तीसरा तत्व उन्होंने समूह तत्व बताया। प्रथम तत्व उन्होंने जन्मजात बताया, दूसरा विशिष्ट तत्व बताया और जन्मजात तत्व को उन्होंने सामान्य तत्व कहा। तीसरा तत्व समूह तत्व था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा EQ, IQ, MQ, PQ। तो EQ उसका हाई होगा। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, तो उसका EQ होगा, IQ नहीं होगा, EQ होगा। नेक्स्ट, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 90 से 110, 80 से कम, 110 से अधिक। तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उचित समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि के बाद आता है मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। पहले जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया था, उन्होंने यानी कि जो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों से संबंधित इनको पहचानने वाला जो होता है वैज्ञानिक, वो प्राकृतिक बुद्धि से रिलेटेड होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, तो वो होते हैं संतुलित। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाला है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट, थोंडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक बुद्धि का मतलब होता है मूर्त बुद्धि, इसको ही उसने यांत्रिक बुद्धि कहा, थोंडाइक ने इसी को ही यांत्रिक बुद्धि कहा है। नेक्स्ट, मंगोलिज्म होता है, तो मंगोलिज्म हमेशा मंद बुद्धि होता है। मंगोलिज्म हमेशा क्या होता है? मंद बुद्धि। नेक्स्ट, पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? मंद गति का। पिछड़ापन बालक की यानी कि सीखने की मंद गति का घोतक है। नेक्स्ट, बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास है? तो 80%। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट,
गोलमेन को जाना जाता है सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, उच्च उक्त में से कोई नहीं। गोलमेन को हमेशा जाना जाता है तो संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया था? तो ये किसने किया था? टर्मन ने 1916 में बुद्धिलब्धि का यानी कि विकसित जो सूत्र दिया था वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और सर्वप्रथम पूछा जाए तो स्टर्नबर्ग ने दिया था 1912 में। नेक्स्ट, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 है तो 10/11 और गुणा 100 लगा देंगे, फिर जो आईक्यू निकल के आएगा वो औसत बुद्धि का निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत बुद्धि। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो विशिष्ट तत्व नहीं है। विशिष्ट तत्व किसने दिया था? स्पेरमैन ने बताया था। प्रक्रिया, परिणाम और अंतर्वस्तु ये तीनों ही तत्व यानी कि गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल में सम्मिलित है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, ये हमें पूछा है। तो समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं अंतरावैयक्तिक तत्व, अंतर्वैयक्तिक तत्व, शारीरिक तत्व, ए ब दोनों। तो ए ब दोनों अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं अंतरावैयक्तिक तत्व और अंतर्वैयक्तिक तत्व। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबलन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। तो संवेगों को जागृत करना ये संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। नेक्स्ट, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का आईक्यू होगा, यानी 25 वर्ष का लड़का है जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 16, 16/25, वास्तविक आयु कितनी है? 25, तो गुणा 100 लगा देंगे तो उत्तर आएगा 64। क्या आएगा? 64। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया है? तो सांवेगिक बुद्धि सेलोवे एवं मेयर ने दिया था सर्वप्रथम। संवेगात्मक जो बुद्धि है उसका संप्रत्यय सर्वप्रथम सेलोवे एवं मेयर ने दिया था, फिर डेनियल गोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में, डर के रूप में। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं,
लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन संबंधित है तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के संपर्क में योग्यता सम्मिलित नहीं है, संवेगों की को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्ति की, तो संवेग उत्तेजित करने की ये नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि के संपर्क में योग्यता सम्मिलित नहीं है, संवेग उत्तेजित करने की। नेक्स्ट 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। नेक्स्ट बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, व्यवहारिक, शाब्दिक, प्रतीकात्मक, तो प्रणाली विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बाकी व्यवहारिक, प्रतीकात्मक और शाब्दिक ये विषय वस्तु के आयाम हैं। नेक्स्ट मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था, तो ये बिन्ने और साइमन ने विकसित किया था, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, संबंधों को संचालित करना, परानुभूति, आत्म अभिप्रेरणा, तो उद्यमी सामर्थ्यता ये नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो उद्यमी सामर्थ्यता ये नहीं है, बाकी संबंधों को संचालित करना, आत्म अभिप्रेरणा और परानुभूति ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, स्थानगत बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, तो विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता है ये नहीं दिया था, किसने? गार्डनर ने नहीं दिया था। नेक्स्ट वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, इंटीरियर डिजाइनर आदि में पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय, यहाँ देर भी रखा है, त्रिचापीय सिद्धांत जिसे कहते हैं, किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध की क्षमता। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत बिन्ने ने दिया, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत थोर्नडाइक ने दिया था। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, जिसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया था? तो बिन्ने ने किया था, बिनेट ने किया था। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए।
मंद बुद्धि 10 से 50 नहीं होते, दुर्बल बुद्धि 50 से 59 नहीं होते, पिछड़ा बालक 80 से 90 बुद्धि लब्धि नहीं होती, तो हीन बुद्धि 26 से 49 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, नहीं होता। जब गूंगा है तो मौखिक तो वो बोल ही नहीं पाएगा। अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण बिल्कुल सही है। और निष्पत्ति परीक्षण, तो 2 और 3 अपना उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिक एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द टर्म देने वाले विद्वान हैं डेनियल गोलमैन, जिन्होंने भावात्मक बुद्धि का यानी कि पारिभाषिक शब्द किसने दिया था? भावात्मक बुद्धि, जिसे संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो ये डेनियल गोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। भावात्मक बुद्धि बोल दो या संवेगात्मक बुद्धि बोल दो, एक ही बात है। अपने स्वयं की भावनाओं को जानना बिल्कुल सही है। अपने भावों को व्यवस्थित करना ये भी सही है। दूसरे की भावनाओं को पहचानना ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उत्तर आएगा बिन्नी। नेक्स्ट, इकाई वर्ग संबंध प्रणाली रूपांतरण निहितार्थ, ये 6 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? तो ये उत्पाद से संबंधित है। इकाई वर्ग संबंध प्रणाली रूपांतरण निहितार्थ, ये 6 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? उत्पाद आयाम से। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना करने वाला सूत्र है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? तो वे सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, सही है। यह स्थायी व अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट वेरी सुपीरियर रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक बुद्धि लब्धि रखते हैं जो अति उत्कृष्ट होते हैं वो। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था केटल ने। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल केटल ने दिया था। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। स्थानिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतरावैयक्तिक कौशल। तो सृजनात्मक बुद्धि है वो, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घर निर्माण करना,
ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना, सरल गणित समस्याओं को हल करना। तो सरल गणित समस्याओं को हल करना ये निष्पादन बुद्धि का परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बल्कि घन निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना ये निष्पादन बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सरल गणित समस्याओं को हल करना निष्पादन बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था P.N. मल्होत्रा के द्वारा। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार P.N. मल्होत्रा ने दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा शल्य चिकित्सक। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये बुद्धिमान बच्चे का यानी कि लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, कुशल कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री आदि में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कुशल कारीगर, इंजीनियर और मिस्त्री में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया था? तो टर्मन ने विकसित किया था, 1916 में विकसित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, नहीं दिया था, गार्डनर ने दिया था। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया, बिल्कुल सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम डेविड आसुबेल ने दिया, ये भी सही है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल प्रकोष्ठ कितने हैं? तो कुल कोष्ठ कितने हैं? 120। और यदि ऑप्शन में 150 दे रखा है तो आप 150 करके आए। नेक्स्ट, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? करो का कथन है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन करो का है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण करने में, पाठ्यक्रम चुनाव में, बालक की क्षमता में, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? तो ये संक्रिया से संबंधित हैं। संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व गिलफोर्ड के संक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक, व्यवहार परक, ये 4 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? तो विषय वस्तु आयाम से संबंधित हैं। आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक और व्यवहार परक, ये 4 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? विषय वस्तु आयाम से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें बताना है, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है,
सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? तो निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। नेक्स्ट, सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन सी विशेषता सम्मिलित रहती है? आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन सी विशेषता सम्मिलित रहती है? आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्यता अथवा क्षमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इसरेली एन का है। किसका है? इसरेली एन का है। सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्यता अथवा क्षमता है। तो यह कथन इसरेली एन का है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत कितने मानसिक तत्व हैं? तो 5 तत्व बताए हैं गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता के अंतर्गत मानसिक 5 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के अंतर्गत गुण होते हैं लचीलापन, मौलिकता, नवीनता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 135, सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में कार्य करता है। थ्रस्ट, सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में कार्य करता है। थ्रस्टन ने, टोरेंस ने, गिलफोर्ड ने, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाती है? तो बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन में रखने से। सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन रखने से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138 और 138वां अपना क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कौन सा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, विभेदात्मक, भेद। तो इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक पाया जाता है। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक। नेक्स्ट, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष कहकर परिभाषित किया है? विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है। किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है? तो टोरेंसन ने, यानी सृजनशीलता को प्रतिभाशालीता के रूप में एक विशेष गुण कहकर के परिभाषित किया है टोरेंसन ने। क्वेश्चन नंबर 140 और 140वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, सृजनात्मकता का विकास किस वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर होता है? 20, 30, 35, 45। तो 30 वर्ष तक जो सृजनात्मकता का विकास है वो अपनी चरम सीमा पर होता है 30 वर्ष में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। कथन किसका है? लेहमैन का, डेनिस का, डेल्टा का, हैरिसन का। तो यह कथन लेहमैन का है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। कथन किसका है? लेहमैन का कथन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143 और 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने
व प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। सृजनशीलता बालकों का विशेष लक्षण है। समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? प्रबल जिज्ञासा उनमें होती है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, तार्किकता। तो इसका उत्तर आएगा तार्किकता। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता का मापन नहीं होता। बाकी लचीलापन का मापन होता है, मौलिकता का और धारा प्रवाहिता का मापन होता है, लेकिन तार्किकता का मापन नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन, स्मृतिकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता, केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। क्या करें? लाइक जरूर करें।